साथियों नमस्कार, आप लोगों का मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। आप देखो तीसरा दिन कितना ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग पधारे हुए हैं। यहाँ पर अभी सभी लोग कथा सुन रहे हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर बाहर में भी लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए व्यर्थ की बकवास ना सुनना मेरी माँ। दुर्योधन ने सुनी शकुनी की, कैकेयी माता ने सुनी मंथरा की। इन सब का इतिहास देख लो। व्यर्थ की जो तुम बकवास सुनते हो वही बकवास तुम्हारे घर में आग लगाती है। इतिहास गवाह है इन बकवासों का। आप ना माने तो हम क्या करें। रावण ने शूर्पणखा की बकवास सुनी और सुन करके मान लिया और चला गया। कैकेयी माँ ने मंथरा की बकवास मान ली। हाँ या ना? बस मेरा प्रश्न है आप सबसे, जो मांस खाते हैं, आपसे प्रश्न है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है क्या? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी अन्न में भी तो जान होती है, गेहूं में, चावल में, दालों में, बादाम में, सब में तो एक जान होती है, तब तो वो अंकुरित होता है। तो जान तो सब में है। बकरे में भी जान है और गेहूं के दाने में भी जान है, मछली में भी जान है और धान में भी जान है। धान बो दो फिर से अंकुरित हो जाती है, उसमें चावल होता है। हर जीव में कोई भी बीज हो, चना हो, गेहूं हो, मसूर हो इत्यादि, सब में जान होती है। यहाँ तक कि फलों में भी जान है। फलों के अंदर बीज है, उस बीज में भी जान है। तो एक प्रश्न होता है कि महाराज जी मछली में जान, मुर्गा में जान, बकरे में जान, तो फल फूल में भी तो जान है, अनाज में भी तो जान है। तो चाहे वो जान खाएं चाहे ये जान खाएं, ना साहब अंतर है। एक बात बताओ, ईश्वर ने गाय को बनाया, गाय को मांस परोसिए, क्या गाय मांस खाती है? उत्तर दो, नहीं। कुत्ते को आप मांस परोसिए, खा जाएगा। कुत्ता मांसाहारी है, बिल्ली मांसाहारी है, शेर चीता मांसाहारी है, पर भैंस, बकरी, गाय ये मांसाहारी नहीं है। जब ये भैंस जानवर होकर, घोड़ा जानवर होकर मांस नहीं खाता, घास खाते हैं, वो खाने चीज़ें जो उनको बनाई गई ईश्वर ने वो खाते हैं। जब वो जानवर होकर अपना धर्म नहीं छोड़ रहे हैं तो हम इंसान होकर अपना धर्म क्यों छोड़ दें? एक बार अपने हृदय में हाथ रखकर बताओ, क्या ईश्वर ने आपको मांस खाने के लिए बनाया है या शुद्ध दाल चावल सब्जी रोटी शाकाहार के लिए बनाया है? मांसाहार, आप मछली को मारते हैं, बेचारी तड़पती है, चीखती है, रोती है, पर गेहूं को आप खा जाइए, ना चीखेगा, ना चिल्लाएगा, ना रोएगा, क्योंकि जो गेहूं है वो हमारी जान की रक्षा के लिए ईश्वर ने उसमें जान भरी है। ईश्वर ने बनाया ही उसे हमारे लिए। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूं। रायपुर में इतनी सारी स्त्री, इस पाप का भयंकर दंड आपको प्राप्त होगा। आपने ही पाप किया, मांस खाने का मजा आपने उठाया है, तो फिर उस पाप का दंड भोगने का मजा भी आप ही उठाएंगे। ईश्वर के घर देर है, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर थोड़ा देर से काम करते हैं, उसकी चक्की धीरे धीरे आटा गेहूं पीसती है, पर परिणाम आएगा। इसलिए इस पाप से बचिएगा, वरना रावण जैसों का अंत हुआ। जिसकी लंका सोने की थी, तुम्हारे हमारे घर तो माटी के हैं साहब, बच के रहना रे बाबा, ईश्वर सब देख रहा। मांसाहार कभी नहीं करोगे। और जो बकरी की बलि तुम्हारे घर परिवार में चढ़ती हो, ये सारी परंपराएं गलत हैं। इन परंपराओं को बंद करो। किसी की हत्या सही परंपरा नहीं हो सकती। बलि चढ़ाना है तो अपने अभिमान की बलि चढ़ा दो, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ा दो। एक पशु की क्या बलि चढ़ाना? आप तो खुद पशु की तरह व्यवहार कर रहे हो। यदि ये हरकत है तो आप अपने ही क्यों नहीं चढ़ा देते? है तो उसका एक आकार होता है। उसी तरह भगवान निराकार कि कौरव और पांडवों में सही बंटवारा नहीं हुआ। जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं कान खोलकर सुन लें, जल्दी से जल्दी अपने बच्चों का बंटवारा कर दो।
बंटवारा करने के पहले यदि आप मर गए तो फिर आपके बच्चे आपके मरने के बाद आपस में लड़के मर जाएंगे। मरने के पहले सही बंटवारा, सही मतलब जो बड़े बेटे का अधिकार है वो उसे, जो छोटे का अधिकार, मतलब आपकी संपत्ति जितनी है बिल्कुल बराबर बराबर सब में बांट दो, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं। अंत में थोड़ा अपने पास बचा के रखो कि जो हमारी सेवा करेगा वो उसे प्राप्त हो जाएगा। जरा विचार करो, पांडव क्या चाहते थे? हमारा ही दोष है, सही बंटवारा क्यों नहीं किया? मौके की जगह बड़े बेटे को दे दी, पीछे की जगह छोटे को दे दिया, मौके की छोटे को दे दी, पीछे की, अरे बराबर दो। तुम्हारे पास 5 फीट जगह है तो 2.5 दे दो, उचित। पांडव, कौरव कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वर्तमान में मेरठ में, दिल्ली से लगा हुआ। धृतराष्ट्र के भाई का नाम था पांडु, पांडु के पुत्रों का नाम है पांडव। हस्तिनापुर के राजा थे पांडु। जगह पर अंतिम संस्कार कीजिएगा जहां आज तक किसी का संस्कार नहीं। तब भगवान कृष्ण ने अपनी हथेली पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। देखिए भगवान कर्ण से कितना प्रेम, लेकिन प्रेम की जगह प्रेम है, पर न्याय की जब बात आएगी तो कहा जाएगा कि तुमने गलत का साथ दिया। पर प्रेम बहुत करते हैं कर्ण से, इसलिए कहाँ पर चिता जलाई? भगवान ने अपनी हथेली पर। साथियों देखिए यहाँ पर श्री अन्नदाचार्य जी महाराज का कथा चल रहा है। आप लोग देखिए कितना भीड़ है यहाँ पर, पूरा बाहर में भी लोग बैठे हुए हैं और अंदर में भी बैठे हुए हैं। और अच्छा लगे तो मेरे चैनल राजकुमार व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो देखिए आप लोग यहाँ का माहौल कैसा है।